हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम आंसर की, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम हुआ एचपी सेट का आज ही हुआ, ठीक है, 10 मई को। उसके आंसर की मैथ्स के सेक्शन है ये, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो क्या होता है a/1 - r, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, f(x = 4 + cos 3 cos x)। तो कैसा फंक्शन है आपके पास, ठीक है। इंजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। cos x आपका पीरियोडिक है, ओके। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना cos x का, तो इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव ये वाला, निदर इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए बी रूट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज दिस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ठीक है। ए बी रूट है तो मतलब 1/a² प्लस 1/b²। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 15, ठीक है। एक यहाँ से आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ जाएगा, सॉरी, सम ऑफ रूट्स a+b माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 3, ए बी क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो आपको सॉल्व भी करने थे, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो a² + b² डिवाइड बाई ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते थे, आंसर आ जाना था, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आनी थी यहाँ से, पूछा क्या है इसमें, ठीक है। अल्फ़ा पूछा हुआ है तो अल्फ़ा की वैल्यू +-3 आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जेड कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडल 1 दिया हुआ, आर्गूमेंट थीटा दिया हुआ है। तो आर्गूमेंट इस चीज़ का क्या होगा, ठीक है। अगर Z1 दिया हुआ इसका, Z² क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ठीक। तो Z के बराबर आ जाएगा आपके पास। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी हुई है कोस √3/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स √3/2 ये π/6, ठीक है, 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्या पूछे, डिग्री बतानी है इसकी। तो डिग्री इसकी 2 होगी, सॉरी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ठीक है, हम कोस dy/dx है ना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में आपको dy/dx जो दिया हो ना, आर्गुमेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पॉलिनोमियल की इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड आएगा आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी आर द 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर a×b ऑर्थोगोनल 2 किसको होगा, दोनों को, ठीक है, a एंड b बोथ। इंटीग्रेशन नॉर्मल फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, फार्मूला ही है। तो क्या था, लॉग किस में, देखो 10 वाला गया, ठीक है। ऑप्शन से भी जा सकते थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है, नॉर्मल फार्मूला ये। नेक्स्ट है AB² मैट्रिक्स दी हुई है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमिनेंट 3 5 दिया, वैल्यू ऑफ 3AB। 3 को बाहर लिख सकते हो, AB अंदर, ठीक है। ठीक है, 3⁻³ आएगा यहाँ पे। K को बाहर निकालते हैं डिटरमिनेंट से, तो 9 × AB, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट AB 15 × 9, ठीक है, सॉरी 3⁻³ है 27, तो आ जाएगा 405 आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर KA को इसको बाहर निकालोगे ना, तो K⁻n आ जाता है। इसमें ऑर्डर 3 है, ये वाला प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को अलग अलग करके 405 आंसर है। नेक्स्ट है, 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं सेम ऑर्डर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, ठीक
ठीक है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा n10 है आपके पास, तो मिडिल टर्म्स कौन सी होगी आपकी, 6 टर्म होगी। ठीक, 10C5 आंसर है। तो हाउ मेनी डिफरेंट बेस 6 प्लेयर कैन बी रेंज लाइक अमन एंड रमेश नेवर टुगेदर। अमन रमेश हमेशा इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कितने बेस से आप कर सकते हो, टोटल तो 6 फैक्टोरियल आएंगे, उनमें से हटा दो इन दोनों को साथ बैठा के। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, टोटल जो आएंगे ना वो आएंगे आपको 720, और इन दोनों को इकट्ठे बैठाओगे ना तो एक ले लेना। ठीक, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 आ जाएगा 240 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 480 आंसर आ जाएगा कट कटा के। डिस्टेंस बोला इस पॉइंट का, ये लाइन से डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक, 2 इंटू 2, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे x1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट a² प्लस b² आना था। ठीक है, नेक्स्ट AP GP दिए हुआ 2 पॉजिटिव नंबर्स का, AP GP ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। ठीक है, मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ आपके पास 10, क्या फॉर्मूला था, A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ आपके पास कितना, 8 अंडर रूट AB। ठीक है, सॉल्व भी करना है, AB की वैल्यू 416 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर 8 कैंडिडेट्स, 4 पोस्ट है, हाउ मेनी वे पोस्ट कैन बी फिल। ठीक है, 4 पोस्टें हैं, 8 कैंडिडेट हैं, 8 7 6 5। ठीक है, 1680। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर 5π/6, कोसेकेंट स्क्वायर 5π/2 और टेन स्क्वायर 5π/4। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा आपके। ओके, कन्वर्ट कर लेना 5π/6 को पाई माइनस π/6। ठीक, फिर ये भी 5π/2 को कन्वर्ट करा होगा इसको 2π + π/2। ठीक, और 5π/4 को कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई + π/4। ठीक, यहाँ पे दे रहा है 10 वेज इन विच पर्सन P से Q जाने के 10 वे हैं। ठीक है, 10 वे हैं, 6 वे इन Q to R, यहाँ से 6 वे हैं Q से R जाने को। पॉसिबल वेज कितने हैं P से R जाने को, तो 10 यहाँ पे, 6 यहाँ 60। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टिसेस दी हुई हैं। ठीक, 46 आंसर आ जाएगा। हाफ x2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, x1/2 - y3। नेक्स्ट है z दिया हुआ है, z-4 की वैल्यू निकालनी है, 1 + i 1 - i। ठीक, 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट ही किसके बराबर है, ये बराबर 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 1 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, ईच पर्सन परफॉर्म टू बी कैरिड विद ईच पर्सन इन ऑर्डर टू रैंक देयर 10%, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड 10 बंदे हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना है 10, तो 45 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 900 बॉयज़ हैं, क्रिकेट हॉकी इतना इतना खेलते हैं। ठीक है, 1 डायग्राम से होना था। ठीक, 533 आंसर है इसका। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, इसका डिटरमिनेंट पूछा हुआ है 0 होता है। ठीक है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक का 0। ओके, जनरल सोल्यूशन sin x sin 3x sin 5x। ठीक है, रिमाइंडर निकालो 8⁻50। ठीक है, तो यहाँ पे sin a + b का फॉर्मूला लगा दियो, a b इन दोनों को ले लियो। ठीक है, सोल्व करिएगा आपके पास n π/3। ठीक है, रिमाइंडर अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे ठीक,
एक रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, कितने बन सकते हैं? ठीक, 2n n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितने आ गए? 3 ही एलिमेंट्स है इसमें, 2�6, 64। ठीक है, ठीक है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास ये जो है ना आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक आएंगे, इसमें से माइनस कर देना आप। सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव वो आएंगे 8, 64 में से 8 के 56 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन पूछी हुई है इसकी, क्या बोला? डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन दी हुई है, देन a+b इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 180 का ऑप्शन 1A होगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ ऑल कोफैक्टर्स a+b इज इक्वल टू 0। दो प्लेन्स दिए हुए हैं, क्या बोल रहा है? आर परपेंडिकुलर पैरेलल हैं, क्या है? ठीक, ये तो पैरेलल है। ठीक है, दोनों प्लेन्स के हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट है प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन्स, द वैल्यू ऑफ a+b+c। ओके, -4 आ जाएगा। ठीक है, विच द फ्लोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कंटिन्यूस कहाँ पे होता है? 1/x tan x मोड, ये तो नहीं है। ठीक है, 1x डिसकंटिन्यूस होता है 0 पे, tan x भी आपका डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉर्मल दैन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू एन एलिप्स। ठीक, नॉर्मल 4 हो सकते हैं। देन आई इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है? इंटीग्रेशन आई निकालना है, इंटीग्रेशन निकालनी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है, पैराबोला फोकस दिया हुआ है। तो ठीक है, फोकस कहाँ पे दिया हुआ है? ये एक्स एक्सिस पे फोकस दिया हुआ है पैराबोला का। ओके, तो x² वाले ये वाले ऑप्शन तो चले जाएंगे, x²। ठीक है, y² इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है तो पॉजिटिव में होगा, y² इज इक्वल टू, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है ना इसका फोकस आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दी हुई है आपके पास दो, कॉमन रूट है दोनों के, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगी आपके पास 1 2 3। ओके, फंक्शन दिया हुआ है log cos x f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीज करेगा 0 से π/2 था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नीचे दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक, 3/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइंस दी हुई हैं, कोप्लानर है दोनों लाइंस। ओके, तो पूछा कि के की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन लगानी थी कोप्लानर की। तो ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू 3/2 आएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी थी आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड √a² b² c², 14 ये सभी में सेम है। ठीक है, 2 3 और -1, 2 3 -1। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन नॉर्मल एट ए पॉइंट कर्व, इस कर्व से इक्वेशन नॉर्मल पूछी हुई है, तो x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन पूछी हुई है, पैरेलल है y इज इक्वल टू x, तो a इसका सही है। ओके,
एक ब्लैक डाई एक रेड डाई आपके पास, ठीक है। साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ 10, ब्लैक डाई 5, कंडीशन प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ठीक। 1/3 आ जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर कौन बताता है आपके पास, ठीक है, मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, 8th टर्म होगी आपके पास, सॉरी 9th टर्म, 9th होगी, ठीक है। T9 T8+1, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि अंडर रूट में होती है ना, तो इमेजिनरी हो जाएगी। द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 0 कौन सी टर्म है, ठीक है। D-3 आएगा, A 30 आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है। फिर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, ऑर्डर और लीनियर पूछा हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की है, देखो D2 है, फर्स्ट ऑर्डर ऑप्शन गया, ये 2 ऑप्शन गए, सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर, सेकंड ऑर्डर लीनियर, ठीक है। डिग्री 1 की है तो लीनियर है, ठीक है, डिग्री 1 है तो लीनियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वो फंक्शन दिया हुआ है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी, ठीक है। ए की वैल्यू 0, 0 और 40, सी इसका राइट आंसर है, ये नहीं हो सकते, ओके, सी राइट आंसर। लिमिट निकालनी है आपको, कोसेकेंड 1/sin x करके और कोट को cos x डिवाइड बाई sin x करके 1 - cos, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर निकालना था, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 1 1 3 3, ठीक है, 1/√3, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ है, इनका यूनिक सोल्यूशन है, 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, Ax = b होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 1 और -2, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर, एक ओरिजिन दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 2 वेक्टर दिए हुए होते हैं, तो ठीक है। हाफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना था, इसमें थोड़ा घुमा के दिया था, ठीक है। तो ये आना था √1/2, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है ना, हाफ ए क्रॉस बी, तो डी आंसर है। नेक्स्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, ठीक है, x tan x आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे आप, ठीक है। 5/4 आंसर है। जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, ठीक, तो वो आएगा आपके पास बी, ठीक है। इसका ऑप्शन 147 का ए है, 148 का आपके पास ऑप्शन बी, 149 का है ए, ठीक है। थैंक यू।